बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस ब्लॉग के अंदर थोड़ी कैंपेन्स का जिक्र करते हैं। कैसे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल रद्द अमल आया। उस रद्द अमल के कुछ क्लिप्स काट कर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक जुमला है, तुम होते कौन हो 2 टके के मुलाजिम एंड एवरीथिंग। उसका बैकग्राउंड क्या है, किसके बारे में कहा गया, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, एट टाइम्स जर्नलिज्म के अंदर या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज़ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर ली जाए तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि वो नुकसान जमहूरियत का है। इन डेज़ टू कम चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल कैसे माजी में हुई हैं हमने वो भी देखा हुआ है, और इन डेज़ टू कम कैसे चीज़ें फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। उसके लिए बहुत एहतियात बरतनी चाहिए सोशल मीडिया सारिफीन को भी। नंबर 2, इमरान खान साहब की मुश्किलात कैसे बढ़ने जा रही हैं, उसके ऊपर क्या चमगोइयाँ की जा रही हैं, उनकी पार्टी के साथ क्या किया जाने वाला है, उसके बारे में क्या बात की जा रही है। कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ तफसीलात जो हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। और फिर मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि बरतानिया पहुँच चुके हैं। उनका पर्पस क्या है? वो पर्पस वही है कि जो यहाँ पर बरतानवी हाई कमिश्नर से यहाँ पर मुलाकात में एक डोज़ियर दिया गया था, उसी का ये तसलसल है। इन तीनों स्टोरीज़ पे आज ज़रा बात करते हैं इसमें। एनीवेज़, कल सलमान अकरम राजा साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने और शौकत बसरा साहब, असद कैसर साहब, इन रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत मतवाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जवाब दर जवाब नहीं था, कॉन्फ्रंटेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। कहीं पर भी ये इंप्रेशन नहीं मिला कि जनाब ये रहनुमा जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये DGISPR के उस जो सेशन था या DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी टोन में या उसी लबो लहजे में उतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कहीं से ये इंप्रेशन नहीं मिला। उसमें एक क्लिप है, वो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है असद कैसर साहब का कि तुम होते कौन हो 2 टके के मुलाजिम। अब वो मैं जब रात को भी देखा है ना, तो मैं यार बंदा की रणवाखे बच्चियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ डिजिटल मीडिया के बच्चे हैं, कुछ नामालूम से हैंडल हैं कि जिनका कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन है, किस सियासी जमात के हैं, अजीबो गरीब सी फ़ोटोज़ हैं, अजीबो गरीब से नाम है, वो उस क्लिप को बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं। इंप्रेशन ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे उन्होंने ISPR के DG को कहा कि जनाब तुम होते कौन हो 2 टके के मुलाजिम एंड ऑल दैट। नो, ही डिड नॉट से दैट अबाउट DGISPR। वो बात कर रहे थे 2 वज़रा की, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की और अतात तारड़ साहब की, जिन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। वो उनकी बात कर रहे थे कि भाईजान तुम तो मुलाजिम हो, तुम तो खुद से इलेक्ट होकर भी नहीं आए। वो उनके बारे में बात कर रहे थे असद कैसर साहब, और वो बड़ा फ्यूरियस थे एट दैट टाइम कि आप कैसे आकर टीवी के ऊपर कह सकते हो कि इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। उनके बारे में उन्होंने कहा कि तुम 2 टके के मुलाजिम हो। ही डिड नॉट से दैट अबाउट DGISPR। सो खुदारा कभी कभार सिचुएशन को समझा करें, आग मत लगाया करें। एट दिस मोमेंट आपको शायद 10% भी पता नहीं है कि चीज़ें कितनी वॉलेटाइल हैं। यहाँ पर बहुत ही तदब्बुर का मुजाहरा करने का मौका है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट्स नॉट अबाउट PTI, स्वेयर टू गॉड, इट्स अबाउट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो फोर्सेस ज़ेरे आताब होती हैं, उनके वोटर सपोर्टर को भी कभी कभार वो जो होता है ना, आंधी चले तो थोड़ा सा बैठ भी जाना चाहिए। ये आंधी चली हुई है और आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये आंधी चली हुई है। इसमें थोड़ा सा ना सर नीचे करके बैठ कर थोड़ा वेट करें, आपका टाइम वापस आएगा। अपने टाइम के ऊपर आप अपने स्कोर सेटल कर लीजिएगा, बट दिस इज़ नॉट द टाइम। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं तो मोहसिन नकवी साहब, ये मैं आपको सीरियस क्वार्टर्स की डिस्कशन बता रहा हूँ कि 2-3 लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। सीरियस क्वार्टर्स, जितने सीरियस आप सोच सकते हैं उतने सीरियस क्वार्टर्स की ये बहस है कि 2-3 लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा है। स्पेशली जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थी, CFA वाला नोटिफिकेशन था, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था। CDF, सॉरी CFA कह रहा हूँ, CDF के का जो नोटिफिकेशन था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि जिन लोगों ने इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की। कंट्रोवर्शियल कैसे करने की कोशिश की गई है, एग्जैक्टली गुस्सा किस चीज़ के ऊपर है? व्हेन यू स्पीक टू समबडी तो आपको बज़ाहिर ये इंप्रेशन मिलता है, बज़ाहिर ये लगता है कि जनाब ये फ़ौज में दरार डालने की कोशिश की गई है, जर्नैलों की फ़ोटोज़ लगाई गई हैं अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी ट्वीट्स के अंदर, और इस तरह एक पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है कि जैसे फ़ौज के अंदर कोई दरार है। अब इसमें 2 नाम जो है वो बार बार फ्लोट करते हैं। अब किसी से भी बात कर लीजिए, जो कोई डिफेंस बीट का रिपोर्टर है, जो कोई करंट अफेयर का रिपोर्टर है, जो थोड़ा सा भी अपडेटेड है मौजूदा सिचुएशन के ऊपर, जिनके कोई बेहतर सोर्सेज हैं, आप उनसे जब बात करेंगे तो वो आपको 2-3 नाम बताते हैं। वो कहते हैं यार 2 नामों के ऊपर बड़ा गुस्सा है। एक मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं, जो साबिका हुकूमत जो थी तहरीक इंसाफ की, उसका हिस्सा थे, बहुत अहम ओहदे पर थे।
उनके खिलाफ आज कैंपेन भी चल रही है, कोई खातून को लेकर, और पता नहीं कैसे कैसे गलीज इल्ज़ामात उनके ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि मैंने ये था, मैं वो था, जब तुम हुकूमत में थे, तो वो कैंपेन भी चल रही है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। एक मिर्ज़ा साहब के ऊपर बहुत गुस्सा है और एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब के ऊपर बहुत गुस्सा है, जो दोनों बरतानिया में ये शख्सियात मुकीम हैं। इन्हीं के बारे में आपको पता है कि रिसेंटली मोहसिन नकवी जो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, वो जेन मेरियट जो एम्बेसडर हैं बरतानिया की पाकिस्तान में, उनसे भी मिले और इत्तलात ये हैं कि इन्हीं दो अशखास या कुछ और अशखास के बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको दी गई कि हमें ये बंदे पाकिस्तान में वापस चाहिए। अब एक चीज़ तो तय है, मैं पहले बार बार इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि बरतानिया किसी भी पाकिस्तानी को या किसी भी और शख्सियत को जो उनके मुल्क में मौजूद है, वहाँ पर मुकीम है, उसको यूं ही उठा कर दे देगी, देखिए हाँ ठीक है तुम ले जाओ, मैं हमारा क्या। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। मुझे यहाँ पर भी लग रहा है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। लेकिन कल मोहसिन नकवी साहब बरतानिया पहुँचे हैं और बरतानिया का जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ पर उनकी कोई अपॉइंटमेंट्स पहले से स्केड्यूल्ड हैं, लाइंड अप हैं। और ये बात हमारी बहुत ही अच्छी रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट की मरियम नवाज़ खान साहिबा, बहुत कंपोज्ड, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती रिपोर्टर है। ये मरियम ने रिसेंटली ट्वीट किया हुआ था कि जनाब मोहसिन नकवी साहब के कुछ वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हैं, वहाँ पर कुछ मुलाकातें हैं फॉरेन ऑफिस के अंदर। सो पाकिस्तान की हुकूमत तो जिस लेवल पॉसिबल के ऊपर चीज़ों को सीरियस ले सकती है, इन शख्सियात की वापसी के लिए ले रही है। वापसी होगी नहीं होगी, मेरी ज़ाती राय या जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन या जो बरतानिया में रहकर मैंने उनका कल्चर और बरतानिया में रहकर जो मैंने उनका लॉ एंड ऑर्डर और वो सारी हुकूमती स्टाइल देखा हुआ है, मुझे पॉसिबल नहीं लगता। मुझे माजी से कोई मिसाल ऐसी मिलती नहीं है कि आप शहजाद अकबर साहब को या आदिल राजा साहब को या और किसी भी शख्सियत को वहाँ से वापस ला सकें, मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता। और अगर ये हो जाता है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड। इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस पता नहीं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हुई होंगी, तो इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो जाए तो हो जाए। अब पर्पस क्या है? ये दो नाम जो फ्लोट हो रहे हैं ना, जो दो नाम बहुत ज़्यादा सर्फेस कर रहे हैं, आदिल राजा साहब और मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के मोहसिन नकवी साहब या हमारी हुकूमत जो है उनकी वापसी के लिए काम कर रही है। इट्स नॉट अबाउट दोज टू नेम्स ओनली, इट्स नॉट अबाउट दोज टू मैन ओनली। ये एक इम्प्रेशन है, ये एक मैसेजिंग है जिसके ऊपर मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मैसेजिंग होती है हुकूमतों की जानिब से, ये आम तासुर दिया जाता है अवाम को। तो यहाँ पर भी एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर भी अवाम को, लोगों को एक तासुर दिया जा रहा है कि भाईजान आप किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप किसी भी शहर में रहते हैं, गवर्नमेंट इज़ आफ्टर यू नाउ। अगर आप कोई लाइंस हैं, ये हमारी ये अपनी जो उनकी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट की, हुकूमत की, हमारी ये लाइंस हैं, अगर आप ये क्रॉस करेंगे तो वी आर कमिंग आफ्टर यू। अब इसके ऊपर फिर वही बात करूंगा कि सक्सेस किस हद तक मिलती है, उसके चांसेस बहुत कम है। 20% में भी, 10% में भी, और बहुत ही ज़्यादा अगर एफर्ट पुटअप की जा रही है तो 30% में भी। बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग कि आदिल राजा, और क्योंकि आदिल राजा साहब की तो सुना है गालिबन उनकी फैमिली है, उनकी बेगम भी जो है वो ब्रिटिश नेशनल है, तब तक आई एम श्योर कि वो भी PR पे, परमानेंट रेजिडेंसी पे या चले गए होंगे पासपोर्ट की जानिब, आई डोंट नो द डिटेल्स। मिर्ज़ा साहब भी खुद एक माहिर कानून है। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत जो है वो एफर्ट बहुत ज़्यादा पुटअप कर रही है। नंबर 3, कुछ छापे ECL में नाम कल आपने देखा कि डाल दिए गए बहुत सारे, 132 के करीब रहनुमाओं के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुछ छापे इधर उधर मारे जा रहे हैं। कुछ पैगामात जो कनेक्टेड सहाफ़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट से, जिनके अच्छे रवाबित हैं, उनकी जानिब से इस तरह के ट्वीट्स आना स्टार्ट हो गए हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात वाक़यात बहुत ही बुरे होते जा रहे हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें टाइम टू टाइम चलती रहती हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के साथ जिस हद तक ये चीज़ें चली गई हैं ना, ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी हुई। मैंने अपने करियर के अंदर नून लीग को भी रगड़ा लगा था, बहुत थोड़ा, जो भी रगड़ा PTI को लग रहा है ना, इसका शायद 5-10% ही कोई लगा था। लेकिन अब आगे देखें क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा रगड़ा लगने वाला मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर एक हैदर नकवी साहब है, आप एयर बाई के ऊपर इनको देखते रहे होंगे, ये हसन अयूब साहब, हैदर नकवी साहब, खावर घुमन साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये सब मिलकर एक शो किया करते थे, गालिबन 7 PM का शो है एयर बाई न्यूज़ का। हैदर नकवी साहब बहुत कनेक्टेड सहाफ़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमती रवाबित इनके बहुत अच्छे रवाबित हैं इनके। उन्होंने रात को ये ट्वीट, हम सॉरी थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ वो, मतलब मेरे इखलाकियात के हिसाब से ये ट्वीट कोट करने वाला नहीं है, लेकिन उसका जो एंड वाला पैगाम है ना वो ज़रूरी है। वो लिखते हैं, अगर आप सिर्फ नोट कमाने या किसी ठरक की वजह से PTI का हिस्सा बने हैं तो फौरी छोड़ दें, काम आपकी सोचों से ज़्यादा ख़राब होने वाला है, ऐलान ख़त्म हुआ। सेकंड पार्ट सीरियस पार्ट है, उसी के ऊपर बात करेंगे। अब ठरक शरक का PTI में मुझे नहीं पता क्या हालात वाक़यात हैं, किस लिए कौन है जो ठरकी इतना कि एक सियासी जमात ही वो ठरक के लिए ज्वाइन कर लेगा, आई डोंट नो व्हाट्स दैट। नोट शोट कमाने, हाँ पॉलिटिशियन जो हैं वो, पाकिस्तान का ये बदकिस्मती से कल्चर है करप्शन,
वो आपको याद है ना कि वो एक पीपीपी के वजीर साहब ने बैठ कर कह दिया था जो करप्शन नहीं करता वो पागल है। सो ये सियासतदान जो हैं हमारे बदकिस्मती की बात है, जो नहीं है वो भी इसी वो बह गए में रॉ के अंदर के लगता है कि सारे ही करप्ट हैं जाके। सो यहाँ पर भी ये जो काम आपकी सोच से ज़्यादा ख़राब होने वाला है ना, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और इस कल आप तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितनी कंपोज थी, कितनी टू द पॉइंट थी, कोई एक भी लूज़ बॉल नहीं करवाई गई। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को भी आइडिया है, तहरीक इंसाफ के सीरियस क्वार्टर्स जो हैं, जो कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं, उनको भी आइडिया है कि हालात बहुत ख़राब हैं, मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ पर आज खैबर पख्तूनख्वा का जो जलसा है ये पॉलिटिकल ही रहे। बाय एंड ऑफ द डे कोई भी डेमोक्रेटिक फोर्स, जमहूरी ताकत इस मुल्क के अंदर कमज़ोर होगी तो नुकसान मेरा आपका इस मुल्क का है, मैं वो कभी नहीं चाहता। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि बार बार कहता हूँ और दिन में 1000 दफ़ा कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज, सियासत में कोई किरदार नहीं है। इसको पुश बैक, इस किरदार को मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए, इसको पुश बैक किया जाना चाहिए, लेकिन ये तमाम जमहूरी कुव्वतों ने मिलकर करना है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस टाइम के ऊपर जमहूरी कुव्वतें इमरान खान की पार्टी है, महमूद चकज़ई की पार्टी है, यहाँ पर जमहूरी कुव्वतें अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े जमहूर पसंद थे या बहुत बड़े बड़े जमहूरियत के दाई थे जो नारे लगाते थे, वो सब के सब हुकूमत में हैं और वो खामोश बैठे हुए एक जमहूरी ताकत को कैसे कुचला जा रहा है इस मुल्क के अंदर, उसका तमाशा देख रहे हैं। और बड़ी ही बदकिस्मती की बात यह है कि कल को ये सब कुछ इनके साथ हो रहा होना है और मेरे जैसे लोगों ने तब से भी कह रहा होना है कि यार की कर बैठे हो। सो कुछ सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए, कुछ हालात वाक़यात बेहतर होने चाहिए। दुआ भी यही है, ख्वाहिश भी यही है, क्योंकि बात एक है सादी सी, मुद्दा ये मुल्क है। आज कोई हुक्मरान है, कल को नहीं होना। आज कोई जर्नैल है, कल को नहीं होना। आज कोई सहाफ़ी है, कल को नहीं होना। हमारे बाद नए लोगों ने आ जाना है, उन्होंने रहना है इंशाल्लाह। ये उनका मुल्क है जिस तरह हमारा मुल्क है, यानी वाली नस्लों का मुल्क है। सो उनका भी तो सोचें ना, सिर्फ यार आज ही का क्यों सोचते हैं यहाँ पर में। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।